नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फार्म में। आप सामने देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी होलिस्टियन ब्रीड की है मेरे घर पे तैयार हुई, मेरे फार्म पर तैयार हुई बछड़ी है, जिसकी हाइट आप देख रहे हैं कि मेरे करीबन मेरे कंधे के समान है। और ये अभी सेकंड लैक्टेशन में प्रेग्नेंट है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ये प्रेग्नेंट है और इसको ब्याने में अभी एक करीबन 60 दिन बाकी है। और इसको हमने टोटली ड्राई कर दिया है। देखिए इसका स्वभाव एकदम शांत, और इसका अडर देखिए, अडर दिखाइए, इसका अडर देखिए। ड्राई गाय का अडर इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और खाली है, इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अभी एकदम अडर सूख चुका है। इस तरह से ड्राई होना चाहिए कम्प्लीटली। और इसके अंदर हमने कैप्राविन ट्यूब चढ़ा सकी है, जो एंटी मस्टाइटिस का काम करेगी, जो मस्टाइटिस नहीं होने देगी, ताकि इसको मस्टाइटिस की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए कितने शांत स्वभाव की हमारे घर की बछड़ी है, फुल हाइट वेट में है और सेकंड लैक्टेशन में ही प्रेग्नेंट है। अभी इसको 60 दिन बाकी है ब्याने में। ब्याने के बाद में भी इसका रिकॉर्ड हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज का विषय है हमारा थनैला रोग के बारे में। थनैला एक ऐसी बीमारी है जो होलिस्टियन में बड़ी खतरनाक बीमारी है, जो पशुपालक को बहुत भयंकर नुकसान में डाल देती है। कभी कभी तो गाय भी ख़राब हो जाती है, थन खराब हो जाते हैं, गाय मर जाती है, बहुत सारे इसमें नुकसान होते हैं। इस विषय पे मैं बात करूंगा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे सामने जो घटनाएं घटती है, जैसे थनैला रोग की बीमारी होती है, उसका इलाज कराते हैं, उसके बाद भी वो सही तरीके से ठीक नहीं होता है, उसका मूल कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसान भाई क्या करते हैं, जैसे अपनी गाय को थनैला रोग हो जाता है तो सीधा अपने वेटनरी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी गाय को थनैला रोग हो गया है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कब से हो गया है, कि आज से हुआ है। और तो डॉक्टर साहब सुबह आके देख लेंगे। डॉक्टर साहब सुबह आते हैं, तब तक ये थनैला रोग बीमारी ऐसी है जो भयंकर रूप ले लेती है, भयंकर रूप ले लेती है। अडर में बहुत सूजन आ जाती है, गाय को बुखार आ जाता है, खाना पीना बंद कर देती है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, किसान को बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, इसका 100% इलाज क्या है वो तो डॉक्टर साहब बता देते हैं, इलाज करते हैं, गाय ठीक भी हो जाती है, फिर होता है, फिर इलाज करते हैं, ठीक हो जाती है। दवाइयाँ भी इसकी बहुत महंगी आती है, एक एक इंजेक्शन 400 रुपये का, 800 रुपये का, जहाँ तक 1500 रुपये तक का इंजेक्शन भी आता है। और पशुपालक को बहुत नुकसान होता है, और नुकसान होने के बावजूद भी गाय पूरी दूध पे नहीं आती। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन मेरे फार्म पर एक बहुत ही अनुभवी बड़ी कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर आए। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि डॉक्टर साहब थनैला रोग हमारे फार्म पर बहुत होता है, हम इससे काफ़ी परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी सॉल्यूशन बताए, उनकी दवाइयों के बारे में बताया, ये दवाई ये इंजेक्शन हम बनाते हैं, इससे थनैला पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो मेरे मन में एक विषय आया और मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब, ये थनैला रोग आता कहाँ से है, किस चीज़ से ये थनैला रोग होता है जिससे ये बार बार रिपीट होता है। मैंने जानने की कोशिश की। डॉक्टर बहुत ही अनुभवी थे, काफ़ी उनकी 60 से 65 वर्ष की आयु थी, तब भी वो काम कर रहे थे और बहुत ही अनुभवी थे। उनके अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उनसे काफ़ी प्रश्न किए और उन्होंने मुझे बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि ये थनैला रोग कई सारे रास्ते से आपकी गाय में प्रवेश करता है। बाहर से भी बैक्टीरिया आता है, अपने अंदर भी बैक्टीरिया डेवलपमेंट होता है। बाहर से बैक्टीरिया कहाँ से आता है, अंदर से बैक्टीरिया कैसे आता है, उसके बारे में हमने डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की और इसका पूरी जानकारी उनसे ली। और उनकी जानकारी के अनुसार जो उन्होंने बताया, उस हिसाब ने हमने हमारे फार्म पर इनको खिलाना पिलाना, पशुओं को रखना, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है वो सावधानियाँ रखने शुरू की। तो आज इससे हमने काफ़ी हद तक छुटकारा पा लिया है, बहुत कम थनैला रोग हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इनको जो फीड खिलाते हैं, ड्राई फीड, जैसे ड्राई फोडर हो गया, जैसे सूखला हो गया, कोई भी सूखा चारा हो गया, साइलेज हो गया, ये सारी चीज़ खिलाते हैं, उसमें जो सड़न आती है, फंगस आती है, उस फंगस की वजह से ये खतरनाक थनैला रोग होता है।
तो दोस्तों हमने उसको अवॉइड किया कि सड़ा हुआ तूड़ा, सड़ा हुआ साइलेज, इसको बिल्कुल अवॉइड किया। अगर ख़राब तूड़ा है तो हम इस गाय को नहीं खिलाते, उसको फेंक देते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जो दाना आप भिगो के गाय को खिला रहे हो वो कितने टाइम तक भिगो के खिला रहे हो। तो हमने बोला डॉक्टर साहब जैसे सब खिलाते हैं हम भी खिला रहे हैं, शाम को भिगोते हैं और सुबह खिला देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया वो मौसम पे डिपेंड करता है। अगर सर्दियों का मौसम है तो दाना 12 घंटे ख़राब नहीं होता है। अगर वही दाना आप गर्मियों के मौसम में खिला रहे हो तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे शाम को भिगोया, सुबह खिला रहे तो करीबन 12 घंटे हो जाते, तो 12 घंटे में वो दाना सड़ने लग जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। फंगस लगने की वजह से थनैला रोग डेवलपमेंट होता है, उससे बैक्टीरिया हो जाता है, टॉक्सिन जनरेट होता है गाय के अंदर, टॉक्सिन की वजह से ये थनैला रोग हो जाता है। तो मित्रों हमने तब से हमारा जो फीड भिगो के दे रहे थे वो सिर्फ 2 से 3 घंटे हम भिगो के दे रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे हम भिगो के दे रहे हैं ताकि उसमें फंगस ना लगे, तो थनैला रोग नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हरा चारा डालते हैं उसके अंदर भी कई फंगस की संभावनाएं होती है, उसको भी हम थोड़ी सावधानी रख के देते हैं ताकि फंगस ना लगे। दोस्तों जहाँ तक हो सके आप स्वच्छ खिलाइए, साफ़ सुथरा रखिए, और जहाँ पर आपकी गाय बैठती है वहाँ पर सूखा रखिए। अगर आपके पास मैट है तो ऊपर नीचे से उसको धोइए और अच्छी तरह से दवाइयों का छिड़काव कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए ताकि आपके फार्म में थनैला रोग ना हो। चलो दिखाते हैं अभी फार्म के कुछ हमारे पशु जो यहाँ पर है, आप देखिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि थनैला रोग से ग्रसित एक गाय है जिसको काफ़ी तकलीफ हुई थी, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे पशु अभी देखो आराम से बड़े आराम से छाया में बैठे हैं, अभी फ्री हैं। दिन दोपहर का टाइम है, दोपहर में पूरे दिन पशु फ्री रहते हैं बाहर और बैठे हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे ये गाय खड़ी है, इसको भयंकर थनैला रोग पहले हो चुका था, उसकी वजह से इसका एक थन भी बंद हो गया है, उसमें फाइब्रोसिस हो गया है, गठान बंध गई है, जिसकी वजह से ये गाय के 3 ही थन चालू है, 3 थन में से दूध आ रहा है और काफ़ी बड़े अडर वाली गाय है और इसका अडर भी काफ़ी लटका हुआ है। इस तरह की गाय दोस्तों आपको नहीं खरीदनी है कभी भी जो जिसका अडर अपने घुटनों से नीचे लटका हुआ हो। कॉम्पैक्ट अडर वाली गाय खरीदें और फिट अडर वाली गाय खरीदें ताकि उसको बीमारी कम से कम हो। धन्यवाद, हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाला वीडियो हो उसमें बहुत सारी नॉलेज हो। हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स आते हैं, अनुभव विजिटर आते हैं, उनके पास से हम नॉलेज लेते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।